मॉर्निंग बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। प्यारे बच्चों, लिगेंड क्या है सबको बता दिया है। लोन पेयर डोनेट, डोनर होता है, डोनेट करने वाला होता है बेटा। तो वो कितने लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड्स। लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसके हिसाब से उसकी जो होती है वो होती है डेंसिटी, ठीक है बेटा। और उसके बेसिस पर 4 टाइप्स ऑफ लिगेंड होते हैं। कितने होते हैं बेटा? तो आज पढ़ना है अपन को टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ डोनर एटम, ठीक ना, विच डोनेट द लोन पेयर। डोनर एटम होने से कुछ नहीं होता, डोनेट नहीं कर रहा तो फिर नहीं होगा, ठीक ना। नॉन एज डेंसिटी, वो कितने डोनेट करके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो लिगेंड को अपन अच्छी तरह समझ चुके हैं। लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर, और वो क्या करते हैं, अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और पूरी केमिस्ट्री का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बन गया। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट कहो चाहे मोनोडेंटेट कहो, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे ये बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, ऐसे लिगेंड, ठीक है ना, उनको बोलते हैं यूनिडेंटेट। तो दो लिगेंड, ठीक है ना, विच आर फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नोन एज यूनिडेंटेट लिगेंड या मोनोडेंटेट। और मैक्सिमम लिगेंड्स क्या होते हैं, यूनिडेंटेट होता है। तो याद करना, इनको याद करने की जरूरत नहीं, पीछे बची हुई चीज अपन को इसको पढ़ाई करनी है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरे होता है डाइडेंटेट, या इनको कहते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट वो होते हैं जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मेटल भाई साहब बैठे हैं, मेटल के साथ लिगेंड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से डोनेट कर रहा है और एक इधर से डोनेट कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ये है बाइडेंटेट। इनको अपन स्पेशल है बेटा याद करना पड़ेगा। और बाइडेंटेट का एग्जांपल है बेटा, सबसे पहला तो ऑक्सलेट, इसको अभी डिटेल खोल के लिख के दिखा देंगे। ये ऑक्सलेटो बोलते हैं अपन, ये तो ऑक्सलेट है लेकिन नाम बिगाड़ेंगे जब आईपीएससी लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सलेटो। ये बाइडेंटेट है। दूसरा है बेटा EN, इट इज न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। EN की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन फेमस है बेटा, या इसको कहते हैं 1,2 डाइअमीनो इथेन। ये होता है बेटा, कैसे बनता है, एथ 2 कार्बन लगा दिए, 1 पर भी एमिनो ग्रुप और 2 पर भी एमिनो ग्रुप, ये है 1,2 डाइअमीनो इथेन। ये ऑक्सलेट, अभी इनको डिटेल खोल के देंगे। एक तीसरा और याद रखना है बेटा इन्हीं में, और वो तीसरा है Gly माइनस। इसका आधा टुकड़ा इसका आधा टुकड़ा लूंगा तो Gly माइनस बन जाएगा। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेट होता है, ग्लाइसिनेट हो जाएगा, ठीक बेटा। तो बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होता है। उसके बाद आता है एम्बिडेट। एम्बी वर्ड लगता है, एम्फीबियन में एम्बी लगता है ना, जिसमें लिगेंड तो एक ही होता है, डिफरेंट 2 डोनर एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो लिगेंड्स इन विच 2 डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट इन ए सेम लिगेंड। सेम लिगेंड कैसे, ठीक है ना, साइनाइड, इसमें डोनेट कौन कर रहा है, साइनो, मतलब कार्बन डोनर एटम है। अब डोनेट कौन कर रहा है बेटा, IN, तो इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो लिगेंड तो साइनाइड CN ही है, ठीक बेटा, CN माइनस होता है R2N। तो इस पे कार्बन डोनेट कर रहा है और इस बार नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ये हो गया साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, या साइनो और आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइड आर द एम्बिडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एक ही लिगेंड में 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, तो डेंसिटी कितनी हुई, 1 ही हुई, एक ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। तो ये होता है एम्बिडेंटेट लिगेंड, साइनाइड वाला है, और भी इसके अंदर अभी लेते हैं। और पॉलीडेंटेट उसको बोलते हैं बेटा दोज लिगेंड इन विच मोर देन 2 डोनर एटम प्रेजेंट नॉन एज पॉलीडेंटेट। ये तो 3 देगा तो ट्राइडेंटेट, 4 देगा तो ट्राइडेंटेट, फिर 1000 देगा तो पॉलीडेंटेट। तो इस तरह से अपन को इस पे मालूम पड़ जाएगा बेटा। तो अपन अब इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं ऑक्सलेटो के। EN का तो देख लिया एक बार, इसके भी एग्जांपल्स सबके कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल है बेटा EDTA। क्या है, EDTA। तो इसकी फुल फॉर्म, इसकी डिटेल अपन स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नाम लिख दें, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, 2 डोनर एटम वाला, ये वाले इतने सारे एग्जांपल हैं। एम्बिडेंटेट का ये एग्जांपल है, और भी लेते हैं अभी। और पॉलीडेंटेट का एग्जांपल है EDTA।
तो प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. What is denticity? Number of donor atom, number of coordinate bond which is formed by the metal, central metal known as denticity. तो denticity नोट कर ले क्या होती है प्यारे बच्चों. अब अपन लेते हैं एग्जांपल्स, ले लेते हैं एक बार डिटेल में, और इससे अपन सीखेंगे कि क्या है चीज. तो जैसे C2O4 O- ऑक्जेलिक एसिड से आता है ऑक्जेलेट. एक्चुअली ऑक्जेलिक एसिड जानते हो क्या? COOH ग्रुप है, ये H+ रिलीज कर दे, यहाँ से भी H+ रिलीज कर दे, तो ये जो बनेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सलेट आई, ये वाला. इसको खोल के लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. O पे क्या चार्ज आया? माइनस. इधर भी क्या आया? माइनस. लॉन पेयर पड़े ही हैं फालतू, और फालतू पड़े तो इधर से भी डोनेट कर देगा, इधर से भी डोनेट कर देगा. किसको डोनेट करेगा बेटा? हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये है बाइडेंटिटी. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ये है ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर, ठीक है ना. और एक रिंग बन रही बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिंग. इससे फायदा क्या होता है कि मेटल के साथ रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इस रिंग को कहते हैं चिलेट रिंग. क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज चिलेट? ठीक है ना. तो चिलेट रिंग होती है जो कॉम्प्लेक्स बनता है, साइक्लिक रिंग जिसको बोलता है चिलेट. तो चिलेट आपसे पूछेंगे कि चिलेट बनाने वाले लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट. बहुत सारे होते हैं ना, तो एक रिंग बना सकते हैं, उसको कहते हैं चिलेट रिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन. क्या बोलते हैं? ठीक है ना. तो इसमें एक आएगा चिलेट. व्हाट इज चिलेट? ए साइक्लिक रिंग, कॉम्प्लेक्स. कौन कैसा कॉम्प्लेक्स? साइक्लिक, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है ना. विथ सेंट्रल एटम, विथ सेंट्रल मेटल एटम. मेटल कहाँ है? मेटल ये रहा, नॉन एज चिलेट, non chillate, and the process known as chillation. By the chillation या chillate, एक मॉलिक्यूल, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड गेट्स स्टेबिलिटी, वो स्टेबल ज्यादा होगा भैया अभी. ठीक है ना. इसी तरह से EN इथाइलिन डाइअमाइन, ये NH2, ये NH2, ये N लॉन पेयर फालतू पड़ा है, इधर से भी डोनेट कर देगा, इधर से भी डोनेट कर देगा. ये हो गया आपके EN इथाइलिन डाइअमाइन, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड बेटा. अब होशियार बच्चा क्या करेगा? EN का फॉर्मूला भी याद है, ऑक्सिलेट को याद है, इसका आधा टुकड़ा ले लो, ये CO और O वाला इसका आधा टुकड़ा ले लो, तो आपको नया याद हो जाएगा. वो है GLY-. को क्या कहते हैं? ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिनेटो ध्यान देना, इसका आधा टुकड़ा करो, एक के साथ एक फ्री लो, CO, इसका आधा टुकड़ा हो गया CH2NH2. कोई डाउट नहीं? ओके. इधर से ये मिल जाएगा, इधर से ये M. ये है बच्चों ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला, GLY-. वो इस पे चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज है ना. ये GLY- नेगेटिव लिगेंड है, ग्लाइसिनेटो. ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो. तो ये 3. इसी तरह से और भी है बाइपिरिडीन. बाइपिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन होता है N. ये और बाइपिरिडीन ये जुड़ी हुई यहां से, ये फालतू पड़ा लॉन पेयर नाइट्रोजन. ठीक है ना. और सारे लिगेंड्स आपसे पूछा जाएगा, ऑल द लिगेंड्स आर लेविस बेसिस. करेक्ट आंसर, क्योंकि लॉन पेयर डोनर लेविस बेस होता है, तो ये सब बेस का काम करते हैं. और मेटल यहां पर क्या काम करता है बेटा? लेविस एसिड का काम करता है. प्यारे बच्चों, बहुत कंसेप्ट में पढ़ाई में करके अंदर पढ़ाई निकलती बेटा. तो ऑल द लिगेंड्स आर लेविस बेस, और सब ये रिंग बना रहे हैं देखो, और ये रिंग बनाती कॉम्प्लेक्स, इसी को कहते हैं चिलेट. ठीक है ना. एक साइक्लिक रिंग बनती है, और प्रोसेस को बोलता है चिलेशन. और इससे फायदा क्या है? मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन कर लेता है. तो ये तक इसके एग्जाम्पल है बाइडेंटेट के. अब आपको 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल इसके याद हो जाएंगे बेटा. उसके बाद में आपको एग्जांपल कौन सा बताता हूं मैं आपको, एम्बीडेंटेड. एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसमें दोज लिगेंड इन विच ए सेम लिगेंड टू डिफरेंट डोनर एटम प्रेजेंट, टू different donor atom in same ligand called ambidentate ligand. Ambidentate ligand. तो प्यारे बच्चों एम्बिडेंटेट ये होता है
जैसे HCN-, इसको क्या बोलते हैं बेटा? थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। और NCS को क्या बोलता है? NCS- को आइसोथायोसाइनेटो। इसी तरह से बेटा NO2 यदि नाइट्रोजन है तो उसको तो बोलते हैं नाइट्रो, N लगा सकते हैं, या नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसको जनरली जनरल इसका नाम नाइट्रो है, और इसको ONO कर दें, और ये माइनस चार्ज है इनके ऊपर, ठीक है बेटा, OS, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। कहीं ये ब्रैकेट में O वगैरह लिखा है तो O डोनेट करने वाला है। यहाँ पर डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। यहाँ कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। और इसको जनरली कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट ITE, नाइट्रा NITRIT, नाइट्राइट, नाइट्रो। इसी तरह से थायोसाइनेटो में S डोनेट कर रहा है, इसमें N डोनेट कर रहा है। ये जोड़ियां बन गई है, पेयर्स बन गई है, एम्बिडेंटेड इनकी पहचान है। और एम्बिडेंटेड जहां होते हैं वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी आइसोमेरिज्म? लिंक होता है, इसलिए इसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मस्त है। उसके बाद में आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, डेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या है बेटा? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट का एग्जांपल है बेटा। इथाइलिन डाइअमाइन क्या होता है? वही इथाइलिन डाइअमाइन ये होती है, देखो ये इथाइलिन डाइअमाइन जिसको अपन EN बोलते हो आप, ये है ना, उसके टेट्रा एसिडिक एसिड लगाना है तो 4 वैलेंसी खाली कर लो, 2 वैलेंसी यहाँ खाली कर लो और 2 वैलेंसी यहाँ खाली कर लो, तो ये बन जाएगा आपके लॉन पेयर। तो है ये नाइट्रोजन पे डोनेट करने वाला। और इथेनॉइक एसिड एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो उसकी एक ओपन वैलेंसी यानी CH2 करना पड़ेगा और ये ओपन वैलेंसी जुड़ जाएगा COOH, CH2COOH। एसिटिक एसिड का है, एसिटेट कहता ना, तो 4H+ रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये EDTA है। और एक होता है EDTA और ऊपर -4 चार्ज, कब होगा? 4H+ रिलीज करें, तो इस पर इसमें डिफरेंस बताऊंगा। 4- एसिटेट, ठीक बेटा। तो ये क्या आएगा? पहले तो CH2COOH, CH2COOH, ये तो है प्योर EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब एसिटेट बनाना है तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ लिख दो। अब मैं इसमें चेंज करूंगा, EDTA को चेंज करूंगा मैं, यहाँ एसिटिक एसिड की जगह यदि मैं एसिटेट करता हूं, एसिटेट ATE, तो -4 आ जाएगा और यहाँ 4H+। एसिड क्या होता है? H+ दे देते हैं, तो H+ दिलवा दो, यहाँ से H+ दे, यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, ये H इधर खींचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज, ये हो गया एसिटेट, यहाँ माइनस चार्ज हो गया। तो दिमाग की बत्ती चालू रखनी है कि EDTA का है तो ये आएगा, और EDTA 4- ऊपर लगा हुआ है, तो ये 4- का 1, 2, 3 और 4। अब आपको बताता हूँ, इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसकी डेंटिसिटी जो होती है, डेंटिसिटी 6 होती है। कहाँ है? एक डोनेट करने वाला स्टार लगा दो यहाँ, एक स्टार 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 यहाँ, 6 स्टार चमक रहे हैं, 6 जगह से डोनेट कर सकता है, तो शानदार एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अच्छी लेग बन सकता है, ठीक बेटा। तो हेक्साडेंटेट ये कैसा लिगेंड है? EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी पूछेंगे तो 6 बताएंगे, 6 जगह से डोनेट करता है। ये कितने ये इसकी डेंटिसिटी क्या होगी? की होगी, चाहे नाइट्रोजन देगा फिर या फिर ऑक्सीजन देगा, दोनों तरफ से कभी नहीं देगा। तो एम्बीडेंटेट की डेंटिसिटी क्या होती है? वो 1 ही होती है। ध्यान प्यारे बच्चों, ये लिगेंड्स थे जो थोड़े इंटरेस्टिंग, थोड़े अलग थे, ठीक है ना। इसमें मीनिंग समझ गए। मोनोडेंटेट क्या होता है? जो एक
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेट जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, पॉलीडेंटेट जो बहुत सारे कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक बेटा, और वो EDTA है। एम्बीडेंटेट जिसमें डोनर एटम डिफरेंट होता है, लिगेंड एक ही बॉन्ड तो एक ही बनाता है। तो ये पढ़ाई किसकी थी बेटा? टाइप्स ऑफ लिगेंड की। और व्हाट इज चिलेट ये भी सीखा। चिलेट वो होता है जो कॉम्प्लेक्स बना लेता है, किसके साथ? मेटल के साथ एक रिंग बना लेता है और उससे मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करता है। ओके, अब अपन ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लेते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक मेटल को कितने लिगेंड सराउंड करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सिंपल है बेटा। और उसके बाद में अपन ले लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाएंगे बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर तो होता है एक मेटल को कितने लिगेंड गिरते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उस पर चार्ज कितना है। तो ये चीजें क्वेश्चन इस पर आता है। तो प्यारे बच्चों लेते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच इज फॉर्म बाय number of bonds which is formed by ligands बेटा, known as coordination number। तो कितने जो बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनते हैं मेटल के साथ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जैसे इस लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 1, एक ही बॉन्ड बना रहा है। ऐसे भी लिगेंड होता है, जैसे इसके 2 डोनर एटम है, इधर से भी डोनेट कर दिया इधर से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। जैसे इसका मेटल है, इसमें आपके पास लिगेंड्स कितने हैं? 4। तो इसका इस मेटल का, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4, ठीक है ना। तो एक मेटल से जितने लिगेंड या जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे लिगेंड एक ही है लेकिन 2 कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड्स। ओके, अब मोनोडेंटेट होते हैं तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा, एग्जांपल से सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे अपन ले लेते हैं K4FeCN6, इसमें आयरन का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो ये लिगेंड साइनाइड है और सारे मोनोडेंटेट 6 साइनाइड है, 6 ही बॉन्ड बनाएंगे, वो एक ही बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया Fe में क्या हो गया? Cn कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या हो गया? 6 हो गया, क्योंकि 6 लिगेंड है। लेकिन देखना K3, ठीक है ना, उसके बाद में आता है Al, C2O4 होल थ्राइस। इसमें एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? तो इसमें लिगेंड्स तो आपके 3 हैं, लेकिन ये बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड क्या होता है? एक जना 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 2 6। तो बाइडेंटेड का ध्यान रखना पड़ेगा कि तो इसमें लिगेंड 3 है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6। जैसे अभी अपन ने EDTA पढ़ा था, तो EDTA में क्या होगा? EDTA, लिगेंड तो एक ही है, लिगेंड एक है लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। क्यों? ये EDTA 6 डोनर एटम होता है, हेक्साडेंटेड होता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। तो केवल लिगेंड नहीं गिनने बेटा, वो कितने बॉन्ड बना रहा है वो गिन लेने, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेता हूं, इससे सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। लास्ट एग्जांपल है ये, दिस इज CrEn होल ट्वाइस Cl2 प्लस। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन द दिस कॉम्प्लेक्स? तो लिगेंड ये बाइडेंटेड है ये, तो इसका मतलब बाइडेंटेड याद करना पड़ेगा। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को नहीं आ रहा, उसको आपको याद ही नहीं है, आप पढ़ते ही नहीं हो, तो फिर कैसे आएगा? तो आपको बाइडेंटेड लर्न करने ही पड़ेंगे। हाँ, बाइडेंटेड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। लिगेंड तो 4 ही है, 2 तो 4 ही, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसा है? बाइडेंटेड है, इसको दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। प्यारे बच्चों, आप क्या पढ़ोगे? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज होता है, वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या ऑक्सीडेशन नंबर कहो।
ये होता है चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम, अकेले एटम पे चार्ज। जैसे आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर n, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6, एंड ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, चार्ज। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे, x मान के। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स देखने और फिर इसको x मानना है, तो बाकी वाले सब की वैल्यू पुट होनी चाहिए। और लीना की रबड़ी सस्ती फर्स्ट ग्रुप है तो +1 चार्ज है। हाउ मेनी पोटेशियम हियर, 4, एक पोटेशियम पे चार्ज +1, लीना की रबड़ी सस्ती +1 प्लस इसका x, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला उसको x मान लिया, इसको x मानना है सेंट्रल। और 6 इंटू साइनाइड पे चार्ज क्या होता है, -1, क्योंकि साइनाइड का फॉर्मूला पता है ना। अब आपको ये भी पता नहीं है कि चार्ज कितना है। अरे भाई चार्ज कितना होगा, न्यूट्रल पे 0 है ना, जो एनायनिक है जिस पे खुद पे चार्ज होता है वो लगा ही रहता है, किसको पूछना है ना। तो इसमें क्या है, और टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती नहीं है, टोटल तो 0 होती है, वो तो एटम की होती है अकेले की, कंपाउंड की कहाँ होती है, तो 0 होती है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं, तो 4 + x इंटू 6, ये माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 0, तो x इक्वल्स टू उधर ले जाओ प्लस के, ये माइनस का हो गया +2, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या आएगी, सेकंड। और आपको याद होता था ऐसे कभी कभी लिखा हुआ आता है Fe2 छोटे ब्रैकेट के अंदर, इसकी पहचान है कि ये एक छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई मिलती है। जैसे आपसे पूछेंगे NiCO4, ये भी कॉम्प्लेक्स है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ठीक है ना। निकल 0 कैसा है, X प्लस, ये न्यूट्रल है ना CO, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल होता है 0, तो X की वैल्यू क्या आई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आ सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं भाई, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो है 4, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या हो गई आपके 0 हो गई, 0 चार्ज है इस पर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, चार्ज निकालना आना चाहिए। जैसे ऊपर वाला इसका चार्ज निकाल लेते हैं Cr का, तो इसमें कैसे निकलेगा, x + 2 इंटू, ये न्यूट्रल है तो 0, 2 इंटू -1, और ऊपर चार्ज +1 लगा हुआ है तो इक्वल्स टू, न्यूट्रल होता है तो इक्वल्स टू 0 आया, देखो यहाँ 0 यहाँ 0, लेकिन चार्ज वाला है +1 है तो इक्वल्स टू +1 आएगा, ध्यान करना। तो x ये तो 0 हो गया, -2 इक्वल्स टू +1, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 2 इधर ट्रांसफर किया तो +1, तो इस नहीं ये 2 इधर ट्रांसफर किया ना, माइनस का तो ये प्लस का हो गया, तो ये और ये तो प्लस का था ही, ठीक है ना। 2 + 1 हो गया 3, तो इसमें Cr कोऑर्डिनेट स्टेट ऑक्सीजन स्टेट क्या है +3, इसमें Fe क्या है +2, इसमें निकल के क्या है 0। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये था इस चैप्टर के स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें डेफिनेशंस आ गई है, लिगेंड्स के टाइप्स आ गए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये आ गया है, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक क्या है वो सब बातें अपन ने, इंट्रोडक्शन इसका पूरा हो गया है। अब इस चैप्टर की IUPAC आएगी बेटा, IUPAC नेम लिखेंगे, उसके बाद नेम से फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद आइसोमेरिज्म आएगी।